अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन। उम्मीद करता हूँ अल्लाह की इजाज़त से आप सब खैरियत वाफियत से होंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों, आज का हमारा सवाल है ईद उल फितर के हवाले से कि ईद उल फितर की नमाज किस तरह अदा करनी चाहिए, ईद उल फितर की नमाज अदा करने का मुकम्मल तरीका क्या है। तो चलिए दोस्तों, हम मुफ्ती साहब के पास इसका जवाब सुनते हैं। मुफ्ती साहब इसके बारे में क्या फरमाते हैं, आप भी सुने और मैं भी सुनता हूँ। तक़ब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनकुम सालिहल आमाल। अल्लाह ताला हमारी इस ईद को हमारे लिए बेहतरीन ईद बनाए। ईद की नमाज का तरीक़ा मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को ईद उल फितर की नमाज का तरीक़ा ही नहीं पता होता। हम नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं और अपने से आगे वाले को देख रहे होते हैं, आगे वाला अपने से आगे वाले को देख रहा होता है और आगे वाला इमाम साहब को देख रहा होता है। बहुत कम लोग होते हैं जिनको ईद की नमाज़ पढ़ना आती है। बहुत आसान सा तरीक़ा है। अच्छा, एक वजह यह भी है कि साल में ये 2 मरतबा ही नमाज़ पढ़ी जाती है, तो जहन से वो तरीक़ा निकल जाता है। कोई बात नहीं है, जहन से तरीक़ा निकल जाता है, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। शर्म की बात यह है कि आपके पास वक्त है फिर भी आप तरीक़ा नहीं सीख रहे। ईद की नमाज़ आपको पढ़ने जानी है और आपको तरीक़ा ही नहीं पता है, तो ये है सबसे अजीब बात। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूँ, ऐसा ना हो कि आप मस्जिद में जाओ तो आगे वाले को देख रहे हो। ईद की नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा सीख लीजिए। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि नियत दिल के इरादे को कहते हैं। आप जब घर से निकल रहे हैं तो किस लिए निकल रहे हैं? ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए। तो बस हो गई आपकी नियत। फिर भी ज़बान से अगर आप कहना चाहो तो आप ये कह सकते हो कि मैं ईद उल फितर की नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, बस हो गई नियत। ये शॉर्ट अल्फाज हैं नियत के। और भैया आप अगर लंबी नियत करना चाहो तो आप कह सकते हो कि मैं ईद उल फितर की 2 रकात वाजिब 6 ज़ायद तकबीरों के साथ पढ़ता हूँ वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबे की तरफ, पीछे इस इमाम के। आप ऐसे नियत कर लो, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि इमाम साहब अल्लाह अकबर कहकर कानों तक हाथ उठाएंगे और हाथ को बांध लेंगे। आपको भी कानों तक हाथ उठाना है और बांध लेना है। फिर उसके बाद सभी लोग सुबहानकल्लाह पढ़ेंगे, आपको भी पढ़नी है। सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। फिर इमाम साहब अल्लाह अकबर कहेंगे, आपको भी अल्लाह अकबर कहना है और हाथों को कानों तक उठाना है, ठीक है। अल्लाह अकबर कहकर हाथों को कानों तक उठाना है और उसके बाद छोड़ देना है। फिर इमाम साहब अल्लाह अकबर कहेंगे, आपको भी अल्लाह अकबर कहना है और हाथों को कानों तक उठाना है, उसके बाद छोड़ देना है। और तीसरी मरतबा इमाम साहब अल्लाह अकबर कहेंगे, आपको भी अल्लाह अकबर कहना है और कानों तक अपने दोनों हाथों को उठाना है और उसके बाद बांध लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है इमाम साहब नॉर्मल सूरह फातिहा पढ़ेंगे, कोई सूरत मिलाएंगे, रुकू में जाएंगे, सजदा करेंगे। 1 रकात कंप्लीट हो जाएगी। दूसरी रकात के लिए इमाम साहब खड़े होंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे, सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत मिलाएंगे और फिर उसके बाद अल्लाह अकबर कहकर इमाम साहब अल्लाह अकबर कहेंगे, आपको भी कहना है और हाथों को कानों तक उठाना है और छोड़ देना है। फिर दूसरी मरतबा इमाम साहब अल्लाह अकबर ज़ोर से कहेंगे, आपको भी कहना है और दोनों हाथों को कानों तक उठाना है और छोड़ देना है। फिर तीसरी मरतबा इमाम साहब अल्लाह अकबर कहेंगे, दोनों हाथों को कानों तक उठाएंगे, आपको भी उठाना है और छोड़ देना है। चौथी मरतबा इमाम साहब अल्लाह अकबर कहेंगे, आपको भी अल्लाह अकबर कहना है, लेकिन इस मरतबा यानी चौथी मरतबा आपको हाथ कानों तक नहीं उठाना, बल्कि बग़ैर हाथ उठाए हुए आपको अल्लाह अकबर कहकर रुकू में चले जाना है। रुकू की तस्बीह, फिर उसके बाद रुकू से उठना है, सजदे करना है और 2 रकात अपनी कंप्लीट कर लेना है। 2 रकात कंप्लीट करने के बाद भागना नहीं है मस्जिद से। फिर इमाम साहब खुतबा देंगे। खुतबा जिस तरह से ईद उल फितर की नमाज़ पढ़ना वाजिब है, इसी तरह से खुतबा भी वाजिब है। तो खुतबा सुन के जाइए। खुतबा सुन के ही मस्जिद से आपको निकलना है, तो आपकी नमाज़ कंप्लीट हो जाएगी। फिर खुतबा अगर आप छोड़ के चले गए तो गुनहगार हो गए। अच्छा, ये भी याद रखें कि कुछ लोग क्या करते हैं ना, ईद की नमाज से पहले सुन्नतें पढ़ रहे होते हैं या नफले पढ़ रहे होते हैं। तो इस बात को भी अच्छे तरीके से समझ लें कि ईद उल फितर की नमाज से पहले कोई भी सुन्नत वगैरह नहीं है, ठीक है। कोई सुन्नत वगैरह आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है ईद उल फितर की नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा। ख़वातीन का अगर कहीं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का इंतज़ाम है तो ख़वातीन भी इसी तरह से नमाज़ पढ़ेंगी ईद उल फितर की, ठीक है। और नहीं है कहीं इंतज़ाम, जैसे कि आमतौर पर हमारे इंडिया में ख़वातीन का मस्जिद में इंतज़ाम नहीं होता है, तो ख़वातीन को जो है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईद की नमाज़ जो वाजिब है वो मर्दों पर है। औरतों पर ईद उल फितर की नमाज़ वाजिब है ही नहीं है।
यानी उनके ऊपर है ही नहीं है। मर्द अगर ना पढ़े तो वो गुनहगार होंगे, ख़वातीन ना पढ़ें तो उनके ऊपर कोई गुनाह नहीं है। कहीं अगर इंतज़ाम है तो भाई पढ़ सकती हैं, तो ख़वातीन को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप पढ़ना चाहो तो इशराक़ पढ़ लो, चाश्त पढ़ लो, है ना, तो ये नमाज़ें पढ़ लो ना आप। तो मुझे उम्मीद है आपको ये तरीक़ा समझ आ गया होगा। इसको शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब। तो देखो दोस्तों, मुफ्ती साहब ने बड़ी तफसीर के साथ हम सबको समझाया ईद उल फितर की नमाज पढ़ने का तरीका, कि किस तरीके से हमें ईद उल फितर की नमाज अदा करनी है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो के साथ में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।